ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं रुद्राक्ष के किसी एक विशेष गुण के विषय में। जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतर जो लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य की बीमारी ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर वो लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमार रहते हैं। उन्हें कोई ना कोई रोग घेरे रखता है या उनके किसी परिजन, माता पिता या भाई बहन को कोई बीमारी हो जाती है जो लंबे समय तक चलती रहती है। सबसे पहले तो आप चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यदि कोई चिकित्सा चल रही है फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपको आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ देखने की आवश्यकता है, ताकि आपको जो दवाइयाँ हैं वो शायद क्यों नहीं लग रही हैं, या तो डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है या दवाई आपको शरीर को नहीं लग पा रही है, क्या गलती हो रही है, या पिछले जन्मों का कुछ ऋण है, या फिर हमने ही कुछ गलतियां की हैं, या फिर किसी का कोई दोष हमारे ऊपर आ गया है। यानी कोई कुछ कर देता है तो आपके ऊपर असर आ जाता है। इन सब में से कोई ना कोई चीज होती है जो आपको नष्ट कर देती है, शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है, जिस कारण से धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारा धन आपके डॉक्टरों के पास चला जाता है। कैसे पता करें कि क्या चीज है या फिर हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं आपको ठीक करने के लिए? सबसे पहले आपके पास जन्म पत्रिका है तो जन्म पत्रिका के अनुसार किसी ज्योतिषी से इस विषय की सलाह ली जा सकती है। अमूमन यदि आपका ज्योतिषी नहीं है तो आप मुझे भी कुंडली भेजकर परामर्श ले सकते हैं, यह सशुल्क रहता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कुंडली के अनुसार लग्नेश वीक है तो इसका मतलब आपका शारीरिक रूप से आपको डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। यदि अष्टमेश प्रभावी है तो निश्चित रूप से किसी का किया हुआ है। अगर षष्ठेश है प्रभावी तो आपको कोई बीमारी आपके पहले ऋणों के कारण से आपको लग गई है। यदि आपको समय पर द्वादशेश चल रहा है या द्वादश भाव प्रभावी अधिक है तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना है वैदिक ज्योतिष में कि आपको डॉक्टर की दवा नहीं लग पा रही है और आपको डॉक्टर बदलने की आवश्यकता है। यदि आपका चौथा प्रभावी रहता है उस समय पर तो निश्चित रूप से आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है और अधिक कारगर होने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, बहुत सारे लोग बहुत चीजें कहते हैं, सुनते हैं, हम भी कहते सुनते हैं। आपको मैं जो मेरे नजर में आया है वो ऐसे कारगर उपाय बताता हूँ। यदि आपका जन्म पत्रिका है तो मेरे से सलाह लेकर अचूक उपाय पूछें। यदि नहीं है तो मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ जो मैंने जिन लोगों के पास जन्म पत्रिका नहीं थी और सिम्टम्स देखते हुए मैंने उनको बताया। जो सिम्टम्स मैंने पत्रिका के अनुसार आपको बताया उनमें से कोई एक आपको नजर आ रहा है, लंबे समय तक एक ही डॉक्टर का रहना फिर भी ठीक ना होना, तो द्वादशेश होगा कहीं ना कहीं। इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि बीमारी में डॉक्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बदलने के कारण से फिर भी नहीं हो पा रहा, तो कहीं अष्टमेश तो नहीं, कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता तो नहीं कमजोर है, अगर आप उन पॉइंट को पकड़ लेते हो फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं तो ये उपाय आपको करने की आवश्यकता है। सबसे पहला, 8 मुखी रुद्राक्ष को आप गले में धारण करें, या आप अगर महिला हैं तो आपको 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना शुभ रहता है। यदि आप रत्नों के विषय में जानेंगे तो 2 मुखी रुद्राक्ष या फिर 6 मुखी रुद्राक्ष का आप जरूर धारण करें तो लाभ अधिक प्राप्त होगा। 2 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, 8 मुखी, ये रुद्राक्ष में से आप लगभग कोई सा भी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए, आपको लाभ होने वाला है ही। यदि आप रत्नों के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो रत्नों में जो पन्ना होता है उसको आप धारण कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आप हीरा पहनते हैं तो उसको आप अवॉइड करें, उसको आप निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपको पन्ना और 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। यदि इन सब के बावजूद भी आपको लाभ फिर भी नहीं मिल पा रहा तो एक बार आप अपने दोनों हाथों का फोटो भेज करके हस्तरेखा विश्लेषण करा लीजिए। जैसे कि उनमें अधिकतर मैंने देखा है जो उपाय निकल के आते हैं
वो इस प्रकार से है कि पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या वाले दिन दीपक जलाना, तुला दान कराना और गेहूं का दान कराना सर्वोत्तम रहता है। ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर रहते हैं। इनमें से जो भी मैंने सामग्री बताई है वो सभी सिद्ध अभिमंत्रित होनी आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यदि आप मंत्र का जाप करना चाहें तो अपने घर पर महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित करके और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो ऐसे हमें आपके घर की सारी बीमारी एक साथ निकल जाएगी। ये अनुभूत है, किया हुआ है और हो जाता है। यदि आपको कोई अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और केवल एक बार मंदिर में जा पाते हैं बस, तो भगवान शिव पर दूध में तिल डालकर, काले तिल डालकर चढ़ाएं और शमी के पेड़ के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद।